नमस्कार साथियों। साथियों, इस चैप्टर में मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड रूल है वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर को बतलाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बताता है। जबकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, जो दाएं हाथ का नियम है, वो किसी चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर प्रेरित धारा को बतलाता है, मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की बात करता है। तो देखा होगा आप लोगों ने, अक्सर जो है छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो भूल जाते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल कब बोलना है, राइट हैंड रूल कब इन्वॉल्व करना है, और मोटर में कौन सा रूल लगता है, जनरेटर में कौन सा रूल लगता है। तो पहले हम इन दोनों लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ ट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे, अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को कैसे इन नियमों को आपको याद दिलाना है, रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, हालांकि होता क्या है, चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर लो, चाहे आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात कर लो, दोनों में क्या है, दोनों में ही आपको अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, है ना। यहां पर भी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, दैट मीन्स थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, दोनों ही रूल्स में हमको इनको इस प्रकार से फैलाना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहें, अर्थात तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, है ना। तो हमको दोनों नियमों में इन तीनों को, यानी थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार से फैलाना रहता है कि दोनों परपेंडिकुलर रहें, तीनों परपेंडिकुलर रहें। तो बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नियम किस में लगना है। तो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इन एक एक नियमों को डिफाइन करें और किस प्रकार से हम इन नियमों को याद रखें, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हालांकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है ना। और हम ये कहते हैं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसी पे आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। पहले अपन देखें, यहां पर मैंने दोनों, है ना, लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है, और ये यहां पर आपका राइट हैंड रूल है, दोनों को मैंने यहां पर बताया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए, ये है आपका फोर फिंगर, ये है आपका थंब और ये है आपका मिडिल फिंगर, है ना। लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आप फोर फिंगर, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये हमने अंगूठा, तीनों को इस प्रकार से फैलाया कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और मध्यमा ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक पर बल अंगूठे की दिशा में लगता है। ये कहता है आपका फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल, है ना। यहाँ पर ये मैंने बताया है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता दिया है, ये करंट फ्लो होने की डायरेक्शन। अच्छा, करंट जो फ्लो होने की डायरेक्शन है, तो करंट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही फ्लो होता है और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन जो है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, या यूं कहें कि नेगेटिव चार्ज का मोशन अंदर की ओर हो रहा है। हालांकि मैं ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन को इधर बता रहा हूँ, ये अपने को दिमाग में रखना है। ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा हूँ, ये थंब को बता रहा हूँ। तो जैसे ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, कोई मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया और इसमें ये एक कंडक्टर वायर को रख दिया, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं वो आई है, ठीक है। यहाँ जो एंगल बन रहा है करंट फ्लो होने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो थीटा है, और ये इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको मैंने इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो ये उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये इसमें अभी आपको याद रखना है। यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ हम जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, मोशन कराते हैं, ठीक है, तो उससे पास आउट होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हम इंड्यूस करंट की बात करते हैं। यहाँ पे भी कहते हैं कि हम अपने राइट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस प्रकार से फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये मान लीजिए मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन को, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो मिडिल फिंगर से प्रदर्शित की जाती है। ये हम इन दोनों में पता लगाते हैं। बेसिकली क्या ध्यान रखना आपको, दोनों ही रूल्स में आपका जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोटेट करता है। दोनों में ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर बात करें तो दोनों में ही मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट का बात करता है, करंट फ्लो होने की बात करता है, भले वो इधर इंड्यूस करंट है इधर डायरेक्ट करंट है, ठीक है। अब रहा थंब का खेल, तो आपको लेफ्ट हैंड रूल में थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स को बताता है, जबकि जो राइट हैंड रूल है इसमें जो थंब होता है ये मोशन ऑफ कंडक्टर को बताता है। तो हम कई बार भूल जाते हैं, है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स आएगा कि राइट हैंड रूल में फोर्स आएगा, या लेफ्ट हैंड रूल में थंब मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा कि राइट हैंड रूल में मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा। तो थोड़ा सा ट्रिक के बेस पर अपन बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप थोड़ा सा देखिएगा। एक्चुअल में कैसे याद रखना है, ये तो दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ये करंट को, ये इंड्यूस करंट को बता रहा है। तो मैं दो एक तरीके आपको बताता हूं जिसमें आप इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, यहां आपने को याद रखना है FMC, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड रूल लीजिए। लेफ्ट हैंड रूल में हम मान के चलते हैं कि घर का जो हेड होता है वो फादर होते हैं, तो हम अंगूठे से फादर को बताएं और ये जो फोर फिंगर है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड मदर के नाम से डिनोटेट करें, और चाइल्ड का मतलब यहाँ करंट से, यानी ये हो गया आपका फादर मदर चाइल्ड। फादर मीन्स फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मीन्स करंट। एक ये तरीका है जिससे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां मैं दो तरीके से MMI, है ना, या MMC, मदर मदर चाइल्ड, या दो माताओं के बीच में एक बच्चे को अपने को लेके चलना है। एक्चुअल में ये पहले M से मेरा मतलब है मोशन ऑफ कंडक्टर, इससे मेरा मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और इससे मेरा मतलब करंट से। अगर हम यहाँ ऊपर देखें
तो मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट से मतलब है मेरा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप बच्चों को बता सकते हैं कि यहाँ क्या लेकर के चलना है और यहाँ क्या लेकर के चलना है। एक तरीका मैं और यहाँ पर बता रहा हूँ भाई जी। हम बच्चों में देखें तो ये कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि लेफ्ट हैंड रूल कहाँ काम करता है, राइट हैंड रूल कहाँ काम करता है। इन जनरल हम लोग जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये गैल्वेनोमीटर, धारामापी और जो डीसी मोटर घरों में काम होती है, मिक्सर में, कूलर में जो मोटर लगती है, वो उनका प्रिंसिपल जो है वो इस लॉ पर बेस्ड है। और डायनामो है, जनरेटर है, वो जो है राइट हैंड रूल पर बेस्ड है। इसलिए इस रूल को, राइट हैंड रूल को, हम जनरेटर रूल्स भी कहते हैं, है ना। ये एक बहुत, कह सकते हैं, जनरेटर एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है फिजिक्स में। उसको अपन कैसे दिमाग में रखें वो देखिएगा। एक दूसरा, यहाँ फ्लेमिंग में ही देखिए, फ्लेमिंग में एम मीन्स मोटर में लेके चल रहा हूँ, जी मीन्स जनरेटर में लेके चल रहा हूँ। तो मोटर के राइट हैंड साइड में जनरेटर आ रहा है, दैट मीन्स राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर में लगता है। और जनरेटर के लेफ्ट में मोटर आ रही है, दैट मीन्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर में काम करता है। एक ये भी तरीके से अपन याद रख सकते, मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और देखिए एक और तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, यहां क्या है, एक आर आ रहा है, तो मोटर में केवल एक ही आर आता है, जनरेटर में दो आर आते हैं। तो यहां देखो दो आर आ रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, बच्चों को कैसे याद रखना है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर में काम करता है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये मोटर में काम करता है। ठीक है, हालांकि यहां ये इंड्यूस करंट की बात करता है, तो इंड्यूस करंट को भी अपन ऐसे ला सकते हैं, करंट दो आर आ रहे हैं, यहां पे भी दो आर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये इंड्यूस करंट की बात करता है ना। यहां पे केवल एक आर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर में काम करता है, मतलब मोटर का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर, और जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर, है ना। तो यहां से फ्लेमिंग की स्पेलिंग से समझ लो कि इसमें एम आ रहा है, एम, और यहां जी आ रहा है, तो एम के राइट साइड पर जी आ रहा है, दैट मीन जनरेटर में लगेगा राइट हैंड रूल, और जनरेटर के लेफ्ट में मोटर आ रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा मोटर में। तो जो मोटर का प्रिंसिपल है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड है, और जो जनरेटर का प्रिंसिपल है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर बेस्ड है। मैं आपको एक बार फिर से, ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है, ये राइट हैंड रूल है, आप देख सकते हैं दोनों में ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में ये करंट है, और केवल ये ध्यान रखना है आपको, मोमेंट से ध्यान रखना है। अंगूठा चलाओ तो ध्यान रखो भाई, एक्चुअल में फोर्स लगता है तो ही मोमेंट होता है, तो आप यहाँ फोर्स कह सकते हो, यहाँ मोशन ऑफ कंडक्टर कह सकते हो, है ना। दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, ये केवल ये बदलना है आपको दोनों में। ठीक, तो यहाँ MMI से याद रख सकते हो मोशन, और फादर मदर चाइल्ड से याद रख सकते हो फोर्स। तो ये लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को तर्जनी से और करंट फ्लो को मध्यमा से प्रदर्शित किया जाए तो चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में वो अंगूठे से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि अगर तर्जनी की दिशा में अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा है और चालक की गति की दिशा अंगूठे से प्रदर्शित की जाती है, तो प्रेरित धारा इंड्यूस करंट की जो दिशा होती है वो मध्यमा से प्रदर्शित की जाती है
यानी आप याद करा सकते हो इस तरीके से, याद करा सकते हो आप इस तरीके से, और बहुत इजीली समझ सकते हो। नमस्कार।